ओके। हे गाइस, वेलकम बैक करता हूँ और एक नए वीडियो में। खास तरह आपको जो बैकग्राउंड है ना वो ठीक है अलग लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं। मेरा कैमरा को ना थोड़ा सामने इस तरफ रख रहा था, बट आज मैंने इस तरफ साइड पे थोड़ी सी 45 डिग्री एंगल करके मैं इसे थोड़ा रख के अभी देख रहा हूँ, तो शूट कर रहा हूँ। आज ये ऐसे ही कर रहा हूँ। आज के बाद लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये देख सकते हो, मेरी जो यहाँ पर मेरी जो सिलेबस लिखा है, ओके, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा भी नॉइज़ भी नहीं है। ओके। उस जो वीडियोस बना रहा था उसमें भी कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं रहती थी ज़्यादा, लेकिन ये बेहतर है, बहुत है बेहतर है। ओके। तो सभी वीडियो फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। एंड सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूँ कि हाँ, आज जो मैंने पिछले दिन रीड किया था जो श्लोकास के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज की हमारी जो श्लोकास है उसके ऊपर आएंगे। तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि कल हम क्या रीड किए थे। कि कल हम रीड किए थे अबाउट श्लोका नंबर 61, 62 एंड 63 के बारे में। तो 61 श्लोका क्या कहना चाहती थी, मतलब व्हाट वो मैसेज क्या कहती थी। अज्ञानी यदि निवृत्ति रत है तो भी उसे प्रवृत्ति पूर्ण ही समझना चाहिए, जबकि आत्मज्ञानी यदि प्रवृत्त भी है तो भी उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति के समान फलदायी होती है। ओके। वृत्तियों जो अज्ञानी जन्मजात वृत्तियां जन्मजात होती है। वृत्तियों में आबद्ध होना प्रवृत्ति और उनसे मुक्त हो जाना निवृत्ति है। जो आत्मा ज्ञानी है वो ना प्रवृत्ति है और ना निवृत्ति, इसलिए वो किसी चीज में नहीं है। ओके, निवृत्ति भी नहीं है कि वो प्रवृत्ति भी नहीं है। एक नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 62। उसकी जो सिंपल मीनिंग के बारे में बात करें, वो कहना क्या चाहता है कि अज्ञानी यदि वैराग्य की भी बात करे कि उसे घर परिवार से मोह नहीं है, तो भी वो वैरागी नहीं हो सकता, मगर देह के अभिमान को त्याग दिया है। ऐसे तत्व ज्ञानी को ना राग होता है ना वैराग होता है। ओके, जो कहता है कि हाँ मैं सब छोड़ दिया तो मैं मोह, मेरे पास मोह, मैं मोह में नहीं हूँ, तो ऐसे अगर ना वो मोह में पड़ते हैं। बट जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि हाँ भाई मैं मोह में भी सब कुछ छोड़ दिया हूँ। ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 63 के बारे में। वो कहना चाहती है क्या, वो कहना चाहती है कि अज्ञानी सदैव भावना और भावना से आसक्त दृष्टि वाला होता है, जबकि आत्मा ज्ञानी स्वास्थ्य स्वास्थ्य चित होकर भावना और भावना से परे होता है। ओके। भावना और भावना से परे होता है। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे आज की जो टॉपिक ऊपर। आज की टॉपिक हमारे हैं श्लोका नंबर 64 एंड 65 एंड 66 के बारे में। ओके। तो 64 क्या कहती है कि सर्व रंभेषु निष्काम पश्यरेद बलवान मुनिः न लेपस्यस्य असुदस्य क्रियमणियोपि कर्माणि। सामान्य अर्थ की बात किया जाए, आत्मज्ञानी सदैव ही शिशुवत भाव से अपने सहज कर्म संपादित करता है और आरंभ करता है। ऐसा सूचित करता हुआ भी वो उन कर्मों से कभी संलिप्त नहीं होता रहता। मतलब ये काम करते हुए भी उस काम में ना वो लिप्त नहीं रहते, उस एक काम में टिके नहीं रहते। जैसे कि ओशो ने कहा है, मैंने एक थी ओशो ने कहा है कि सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्स में ही रह जाना वो बहुत प्रॉब्लम है। ओके। इसके ऊपर मैं ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं बोल पाया, लेकिन वो ओशो ने ना सही बात की है। ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं इसकी जो विशेष विवेचना की ऊपर बात करें। महर्षि अष्टावक्र पुनः आत्मज्ञानी को शिशुवत सहज व्यवहारी कहकर उसके सहज कर्म संपादन का वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार अवध शिशु निश्चेष्ट
होकर अपने सभी कार्य सहज रूप से करता है, उसमें प्रयास, संकल्प, विकल्प और भाव अभाव नहीं होते। उसी प्रकार आत्मा ज्ञानी भी देह धर्म का निर्वहन करता है। वह प्रारब्ध प्रदत्त भोगों को भोगता है और सुख दुख का विचार नहीं करता। इस दशा में उसका चित्त विशुद्ध बुद्ध स्वरूप हो जाता है। ओके, ये इसमें जो फिर से अष्टावक्र जी ना राजा जनक को फिर से बतलाते हैं कि मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर से तुम्हें यह दिलवा देता हूँ, अगर तू भूल गया हो तो वो फिर से यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो आत्मा ज्ञानी होता है तो ज्ञानी वो शिशुवत होता है। वो ना किसी से राग होता है, ना किसी की दुख होता है, ना क्या जानता है, वो कुछ नहीं जानता। वो शिशु जब हम छोटे होते हैं तो हमें सोसाइटी के बारे में कुछ पता नहीं होता। हमने पता नहीं है कि भाई यह करने से गलत है, ये करने से ये सही है। अब जब हम बड़े होते होते हैं तब हमें सोसाइटी ये कहती है कि ये करने से बहुत अच्छा है एंड ये करना गलत है। बट एक्चुअली में सही गलत ना तो ज्ञानी के लिए नहीं होते। तो ज्ञानी ना सही करता है ना गलत, जो करना चाहिए वो करता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हमारी जो स्लोगन है 65 के बारे में। 65 क्या कहना चाहती है? 65 सो एव धन्य आत्माज्ञ सर्वभावेषु यः समः पश्य श्रुवं स्पृश्य जिघ्रणम् अस्निस्त स्वरमानसः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँ तो इसके सामान्य अर्थ कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है वो आत्माज्ञानी महान होते हैं जो भाव अभाव में भी समदर्शी बना रहता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो आत्माज्ञानी होते हैं वो समदर्शी होते हैं। वो भाव अभाव में से ये दोनों को ना समभाव से देखते हैं एंड सभी कर्मों, देखने, चलने, सुनने और सूंघने, खाने आदि में भी तृष्णा रहित वो संस्था बना रहते हैं। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी में बता चुका हूं, जो आत्माज्ञानी होता है वो भाव से ही समदर्शी बना रहता है और सभी कर्मों, देखने, चलने, सुनने, सूंघने, खाने आदि में भी तृष्णा रहित और वो संस्था बना होता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, वो विशेष विवेचना है समदृष्टा हो जाना बड़ी लब्धता है। इसमें अद्वैत होता है, अर्थात केवल एक दूसरे की अनुभूति ही नहीं होती, वो समभाव परिपक्व हो जाता है। आत्माज्ञानी समभाव से परिपूर्ण होता है, क्योंकि आत्माज्ञानी ना सभी चीजों को समभाव से देखता है। किसी की निंदा करता है, ना किसी की क्या प्रशंसा करता है, ना किसी चीज को अधिक तुलता है, ना किसी चीज को कम, ना किसी को किसी चीज के लिए ब्लेम करता है, ना अपने आप को ब्लेम करता है। नहीं, किसी चीज सभी चीज को ना वो समान भाव से देखता है, समदृष्टि से देखता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी जो श्लोक और रह गया है वो है आत्माज्ञानी सभी कर्म करता है। आत्माज्ञानी तो नॉर्मल इंसान की तरह काम करता है, पर उनके प्रति उसमें किंचित तृष्णा नहीं होती। तृष्णा का मतलब यह है कि भाई वो उसमें ना संलिप्त नहीं होते, वो उसमें ज्यादा लालसा नहीं रखते। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं, हाँ ये करने से अगर कुछ ना फायदा देखते हैं या नहीं, हम कुछ ना कुछ तो फायदा देखते हैं अपना, बिना फायदे के हम कुछ करते ही नहीं। बट आत्माज्ञानी उसमें ना तृष्णा रहती है, ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं, वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते एंड वो स्वस्थ चित होकर सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है और प्रारब्ध से प्राप्त भोगों को सुखपूर्वक निर्लिप्त होकर भोगता है। वो जो भी चीज करता है वो निर्लिप्त होकर, मतलब उसमें वो लिप्त नहीं होता है। ओके, एंड वो सभी के प्रति समदर्श हो जाता है, इसलिए परम तृप्ति को प्राप्त करता है। क्यों?
एक आत्मज्ञानी परम सुख को प्राप्त करता है, बिकॉज वो सभी चीज को एक समान से देखता है, समदृष्टि से देखता है। ओके, ये था श्लोका नंबर 65 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 66 के बारे में। श्लोका नंबर 66 कहना क्या चाहता है? वो कहना ये चाहता है कि क्वं संसारः क्व छावसः क्व साध्यम क्व च साधनम अकस्य धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदाः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करना चाहूँ वो है, जो आत्मज्ञानी शून्य काल की भांति निर्विकल्प होकर हो जाता है, उसके लिए ना तो संसार, ना कोई आभास, ना कोई साध्य और ना कहीं साधना होते हैं। वो इन सब से शून्यचित होकर स्व में स्थित होता है। ओके, इसमें लिखा गया है कि जो आत्मज्ञानी उसके लिए ना तो संसार, ना कोई हवास, ना कोई साध्य और ना कहीं साधना होते हैं। वो इन सब से शून्यचित होकर स्व में अपने आप में ही स्थित होता है। ओके, और इस श्लोक की जो विशेष विवेचना के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करें। वो विशेष विवेचना कहना क्या चाहता है? वो कहना ये चाहता है, आकाश निर्वात अर्थात शून्य है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं। आत्मज्ञानी भी ऐसा ही होता है, विकार रहित, बहुत शून्य काश की भांति रिक्त होता है। आत्मा से ज्ञानी को इच्छा आशंकाओं का विचलन नहीं होता, उसे संसार कभी मुग्ध नहीं करता, आकाश का आभास नहीं होता। आत्मा मोक्ष को प्राप्त करके उससे स्वर्ग नरक भी गौण और तुच्छ प्रतीत होते हैं। इच्छा रहित, कामना रहित होकर वह सदैव प्रसन्न और चेत मुक्त रहता है। मतलब जैसे कि अगर एक आत्मज्ञानी को वो स्वर्ग मिल गया, सपोज एक आत्मज्ञानी स्वर्ग मिल गया, लेकिन स्वर्ग वो ज्यादा मायने नहीं रखते उसके लिए, वो उससे भी नॉर्मल जैसे रखते हैं। जैसे हम कहावत एक सुनी होंगे, हम सब लोग ने वो कहावत एक ना एक किसी के मुंह से सुने होंगे, या किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में या कहीं पर भी सुना होगा। जो आत्मा होता है उसके लिए सभी चीज समान होती है। वो पत्थर को वही चीज देखता है, एंड सोने को वही पत्थर के समान ही देखता है। ओके, या पत्थर को सोने के समान देखता है, या सोने को सोने के समान ही देखता है। सभी चीज वो समान भाव से देखता है। ये कहावत तो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में सुना होगा, नहीं तो मैं अभी बताइए तो आप मेरे से ही सुन लिया। ओके, ये था आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड आज थोड़ी सी मेरी वॉइस होना थोड़ा मैं अलग करके मैं कोशिश करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, एंड कैसा लगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक तो कभी मैं मांगा नहीं। ओके, अच्छा लगा तो अब तक यदि वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, एंड थैंक यू फिर से अगेन। एंड खुश रहना एंड हैप्पी, एंड जो भी चीज़ कर रहे ना उसके बारे में ज़्यादा मत सोचेगा। ज़्यादा सोचने से क्या होगा कि आपके दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा। अगर स्ट्रेस पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड। आप स्ट्रेस में जाएंगे। स्ट्रेस तो ज़्यादा जल्दी नहीं होती, बट आप मेंटली प्रेशर में पड़ेंगे तो आप जो भी करेंगे, जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में करेंगे, वो चीज़ कुछ ना कुछ हड़बड़ी में होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा मत सोचिएगा बट ज़्यादा मत सोचिएगा कि उसके बारे में दिन रात आप दिमाग में आए, एंड आप उसके बारे में कुछ एक्शन ना किए बगैर आप ज़्यादा सोचते, यदि करना ज़्यादा सोचने आ रहा है ना तो एक्शन में आ जाओ, कुछ वो करने में आ जाओ, धीरे धीरे करने में आ जाओ। जब आप करने में आते हो तो आपका माइंड स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ओके, अगर ज़्यादा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप डायरेक्टली जाओ, डायरेक्ट काम कर लो उसको। ज़्यादा सोचना है तो आपके दिमाग की एनर्जी ही खत्म हो जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड आपके स्माइल ना नेवर, अपना स्माइल करो यार, क्योंकि स्माइल करने से ना हमारे क्योंकि हमें पता है ना जो कौन सी एक हार्मोन होती है, खुशी के हार्मोन होते हैं। जब आप खुशी होते हैं तो हार्मोन निकलते हैं। ओके, खुश रहो यार। ओके बाय, मिलते हैं तब तक के लिए, ध्यान रखना अपना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई श्लोकास के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है भाई,
बहुत सारा चीज़ें इसमें, एक बुक में बहुत सारा चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप हिंदी पढ़ते हो। बट नहीं है तो आप यूट्यूब में भी ना सोच करके, मैंने कभी सोच नहीं किया है कि इसके बारे में, बट आई होप वहाँ पर भी आपको मिल जाए कुछ इसके बारे में। तो आप वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं, या मैं तो रीडिंग करता हूँ। तो लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया ना, एक रिवीजन रख करेंगे। ओके, एक शॉर्ट में। ओके बाय, तब तक के लिए ध्यान रखना। बाय।